नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं फ़िलहाल में उतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि दिवाली के काफ़ी सारी काम की वजह से तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी और अभी 80% ठीक हूँ, बट नॉट वेल, फुल्ली नॉट वेल। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा रेस्ट करो, गले को थोड़ा आराम दो, ज़्यादा काम मत करो। बट ये वीडियो पेंडिंग था और सोचा आपके साथ जो भी मैंने दिवाली में बनाया है, जो बल्क ऑर्डर लिए थे, स्पेशली मैंने कॉरपोरेट ऑर्डर एक एक्सेप्ट किया था, जो कि जिसमें मैंने 11 प्लस में 11.5 केजी का बकलावा और 11.5 केजी का कुनाफा, पिस्ताशियो कुनाफा चॉकलेट्स जो कि हमने बनाई थी और 2 दिन में वो कंप्लीट की थी। तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से कॉर्पोरेट ऑर्डर लीजिए। देखो अभी होता क्या है ना फ्रेंड्स, हाँ सिंपल बात है, इतना सब बनाने के लिए एक तो हाँ, आपका माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। एक टारगेट रखना है कि हमें कितने दिन में इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। आई नो एंड आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। बट जब हम बल्क ऑर्डर बनाते हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि हम बहुत कुछ बनाते हैं और बनाते बनाते हमारा माइंड जो है कहीं और जगह भी दौड़ने लगता है और इस वक्त हम जो ऑर्डर्स बना रहे हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, जैसे मेरे साथ होता है हमेशा। बट इस बार मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं की। अब देखो ऑर्डर्स तो काफ़ी सारे थे, समझ लो कि 50 केजी प्लस हमने ऑर्डर्स इस बार कंप्लीट किए हैं दिवाली में। स्वीट्स, फरसान, बल्क ऑर्डर जितने भी है टोटल, तो ये जो था हमारा कुनाफा, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये कुनाफा नहीं है, ये है बकलावा, ठीक है, बकलावा सिगार, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक तो मैंने ये स्क्रैच से बनाया, जो कि हमारी पेड क्लास है अरेबिक स्वीट की, जिसमें हमने काफ़ी तरीके के बकलावा, कुनाफा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंक्लूड की हैं जो कि बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ है। तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने इवन रक्षाबंधन में भी काफ़ी सारा बकलावा सेल किया था और कुनाफा चॉकलेट भी सेल की थी। तो ये बेस्ट सेलर में आ गया है मेरी ये 2 आइटम्स। तो लोगों ने बहुत पसंद किया इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने बॉक्सेस मंगाए थे, तो जितने भी बॉक्सेस थे, अभी देखो बकलावा के लिए स्पेशली ऐसे बॉक्सेस अच्छे लगते हैं, आप देख रहे होंगे बीच बीच में गैप है ना। तो ये जो है हमने डिवाइडर घर पर ही बनाया, सर ने बहुत मदद की मेरी डिवाइडर बनाने में, क्योंकि इस तरीके से अगर आप फैंसी बॉक्सेस लेने जाते हो बकलावा के लिए तो वो काफ़ी कॉस्टली जाता है। तो हमने ये सोचा कि कस्टमर की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, उनको मैंने ही सजेस्ट किया था कि अगर आप पैकेजिंग तो अच्छी चाहिए ही, बट बहुत ज़्यादा आप हैम्पर की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर खर्चा ना करो, आप चीज़ अच्छी दो। तो उन्होंने भी ये बात से सहमति दिखाई अपने कि हाँ प्रिया आप सच बोल रहे हो। तो मैंने भी फिर कहा कि ठीक है। तो मेरा यही मकसद था कि कस्टमर को जो भी दूँ बढ़िया सी चीज़ दूँ, बढ़िया पैकिंग के साथ दूँ, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ये सारी चीज़ें बनाते हो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी ऑर्डर हो, चाहे वो छोटा ऑर्डर हो, बड़ा ऑर्डर हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या रेगुलर कस्टमर है, ये अगर आपने मेंटेन नहीं किया, हाइजीन मेंटेन नहीं किया, एक भी चीज़ में आपकी मिस्टेक हुई तो समझ लीजिए आगे में आपका इसमें बहुत बड़ा लॉस है। तो चाहे आपका बल्क ऑर्डर क्यों ना हो, जो भी है, ठीक है, आपको बहुत सही तरीके से बनाना है, दिमाग एकदम जगह पे रख के ही चीज़ें बनानी है और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि हमें कितना पेन हो रहा है या ये हो रहा है। बट हाँ, रेस्ट दो खुद की बॉडी को जितना हो रहा है, बट एक टारगेट रखो। और एक बात, अगर आप ये चीज़ बना पा रहे हो तो ही बल्क ऑर्डर एक्सेप्ट करना, ठीक है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है, ऑन टाइम चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ऐसे भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए गए हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे आदत है, लास्ट ईयर भी मैंने बल्क ऑर्डर बनाया था। लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारी चॉकलेट्स बनाई थी, दो जो कि हमने सिर्फ समझ लो कि
इस बार का मैं बताती हूँ कि 2 दिन में हमने सिर्फ 4 घंटा नींद ली है। वो कैसे? क्योंकि सुबह मॉर्निंग में याना कि स्कूल होती थी, तो अर्ली मॉर्निंग तक ये सारा काम करो और उसके बाद फिर से याना का लंच बनाओ, डिब्बा पैक करो, सब होता था और फिर से हम नहा धो के फिर से हम काम में लग जाते थे। तो ये होता है कि देखो, मुझे ऐसे लगता था कि फ्रेश चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो कस्टमर को बहुत दिन पहले की चीज़ें बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे ऑर्डर्स ये डेट पे देना है मुझे, तो मैं वो माइंड सेट करके रखती थी, हाँ, कि मुझे ये दिन में इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करने ही हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने बकलावा की शीट तो मैंने बना के रखी थी, क्योंकि देखो बकलावा ऐसी चीज़ है कि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। 1 मंथ तक ये बॉक्स में बहुत अच्छे से पैक रहता है। एक कीड़ा छोड़ो, कुछ फंगस भी नहीं लगेगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ये इतनी अच्छी शेल्फ लाइफ वाली चीज़ है बकलावा, ठीक है। इसलिए मैं अपने कस्टमर को भी सजेस्ट करती हूँ, अगर हैम्पर्स में इंक्लूड करना है तो आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। तो यही मैंने सजेस्ट किया था और इनको इतना पसंद आया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी मेहनत पूरी तरीके से काम आई। तो फाइनली हमने इस तरीके से बॉक्सेस बनाए। हर बॉक्स में कम से कम 350 ग्राम से ज़्यादा हमने बकलावा ऐड किया था। अभी देखो एक बॉक्स 350 ग्राम का था, बट मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा ज़्यादा ओवरवेट देती हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। ये मेरा सेलिंग का तरीका है, समझ लो, ठीक है। चाहे वो केक क्यों ना हो या अदर कोई भी चीज़ है, ठीक है। आप कभी भी मेरे से अगर कुछ बाय कर रहे हो, आप एक बार वेइंग स्केल पे वेट करके देखना, ठीक है। हमेशा ओवर वेट ही रहेगा और ये मुझे अच्छा लगता है, बाकी का पता नहीं, ठीक है। इसमें लॉस हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ, ठीक है। मुझे कस्टमर को बेस्ट चीज़ें देनी हैं, यही सोचती हूँ, और कस्टमर इससे खुश हो, बस यही सोचती हूँ। बस ताकि ये होता है कि आज हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है, अरे यार मेरा 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 रुपये का। इतनी छोटी चीज़ के बारे में अगर आज सोचोगे आप, तो आगे चल के आपको ऑर्डर्स कैसे आएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखो, बिजनेस का एक ही उसूल है, कस्टमर को अच्छा दो, थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा दो, जिससे कि कस्टमर्स भी खुश होते हैं। अब ये माइंड में रख के अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो कि मेरा इसमें लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, भाई तो आपका बिज़नेस उस तरीके से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। फाइनली हमने इस तरीके से पूरी पैकिंग की, लास्ट डे तक फुल एनर्जी के साथ थी मैं, ठीक है। भले ही क्यों ना 2 घंटा डेली, मतलब 2 दिन में समझ लो 4 घंटा हमने सोया है, बट ठीक है, कोई नहीं, मज़ा आता है ये सब करने में। और यही शुरुआत है। देखो जब ऑर्डर्स आते हैं तो एक्सेप्ट करो, बट वही शर्त पे एक्सेप्ट करो कि आप कर पा रहे हो, ठीक है। और कभी भी अगर कोई पहचान वाले हैं, किसी से रिकमेंडेशन आया है, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो होप सो फ्रेंड्स, इस दिवाली आपने भी काफ़ी सारी मेहनत की होगी और काफ़ी सारे ऑर्डर्स बनाए होंगे। आपको आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, इस दिवाली में मैंने 50 kg प्लस अपना ऑर्डर पूरा किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय।